दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल इन्फो में। टोटल आज 54 क्वेश्चन लेकर आया हूँ गाइस। तो 54 में अगर 40 का भी आंसर आप देते हो तो आपकी तैयारी अच्छी है। चलो देखते हैं गाइस आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूरा पाषाण युगीन नहीं माना जाता है। तो आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे गाइस, तो इसका जो भी राइट आंसर आपको लगता है वो आप टिक कर लीजिए। और आप अपना यहाँ पे नोट भी करते हैं कि कितने का आंसर आपने सही किया और कितने का आंसर आपने गलत किया है। ठीक है, तो गाइस इसका राइट आंसर वो होगा ग्वालियर। जी हाँ फ्रेंड, ग्वालियर जो होगा मध्य प्रदेश में यहाँ पे पाषाण युगीन में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की और योर चौड़ाई थी। पूर्व से पश्चिम की ओर जो उसकी टोटल चौड़ाई कितनी थी। ठीक है, ये मैंने सवाल पूछा भी था तो काफी अच्छे लोगों ने यहाँ पे जवाब दिया। तो चलो इसका क्या होगा राइट आंसर गाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 870 किलोमीटर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम 870 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पे क्लियर नहीं जानकारी मिलती वो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। चलो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस की अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी थी। तो बता ही दिया मैंने, इसका राइट आंसर होगा 605। ठीक है, नेक्स्ट है कि अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी। सही यहाँ पे कथन चुनिए। ठीक है, फर्स्ट है 70 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 पूर्वी देशांतर के मध्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि दोनों सही है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे 59 क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है गाइस। तो यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन इसका है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। ठीक है, तो कितने राज्यों को छूती है देख लीजिए, यहाँ पे 5 राज्यों को छूती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैं ज्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये आप सभी से बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से राज्य जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन अविभाजन के बाद नहीं छूती। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपके सामने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, 4 ऑप्शन देके रखा है। इनमें से फर्स्ट ऑप्शन है 1 और 2 मीन आंध्र प्रदेश और बिहार। ऑप्शन 2 है कि 2 और 3 मीन्स की बिहार और झारखंड। ठीक है, और ऑप्शन सी है कि आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। ऑप्शन डी है कि चारों ऑप्शन। ठीक है, जो भी आपको सही लगता है वो आप यहाँ पे टिक कर लीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, अब वो यहाँ पे नहीं छूती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किस क्षेत्रों में पंचवन योजना लागू की गई है। ठीक है, 23% से कम वन में, 33% से कम वन में, फिर 35% से कम वन में या 38% से कम वन क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी 33% से कम वन में यहाँ पे पंचवन योजना लागू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई है। तो प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब प्रारंभ की गई है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, तो इसका जो भी आंसर आपको सही लगता है वो टिक कर लीजिए। इसका राइट आंसर गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1976 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में देश का कितना प्रतिशत वन पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जो भी आपको सही लगता है। देखिए इसका जो राइट आंसर गाइस होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10.92%। ठीक है, 10.92% इसका प्रदेश का जो है वो देश में हिस्सा पाया जाता है। ठीक है, वन के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का जो देश का कितना प्रतिशत तेंदु पत्ता का उत्पादन करता है। तेंदु पत्ता का उत्पादन कितना करता है, तो जो भी ऑप्शन यहाँ पे देख रहा है आप अपने हिसाब से टिक कर लीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 60%। ठीक है, 60% जो होगा वो तेंदु पत्ता जो देश का प्रतिशत माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है संपूर्ण मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन जो कि देख रखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपको आपको सही लगे वो टिक लीजिए। तो इसका राइट आंसर मैं ओपन कर रहा हूँ। इसका राइट आंसर गाइस वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण का जो पठार है वो मध्य प्रदेश का संपूर्ण मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, दक्षिण का पठार जो पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है। ठीक है, तो भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है, मध्य उच्च उच्च प्रदेश या कैमूर की श्रेणियां, सतपुड़ा की श्रेणियां, मैकाल पर्वत। ठीक है, तो जो भी इसका आंसर सही लग रहा है वो टिक लीजिए। इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर यानी मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन और कथनों को छांटिए। ठीक है, फर्स्ट है कि नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण से सतपुड़ा की श्रेणी है, या मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसिन का भाग है, या पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, तो इसका राइट आंसर वो होगा उपरोक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। काफी आप लोग अच्छी से तैयारी करिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आपको सही लगता है वो टिक लीजिए।
तो इसका राइट आंसर वो होगा चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो होता है वो वन प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार खुला वन क्षेत्र लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। खुला जो वन क्षेत्र है वो लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है। सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट है ऑप्शन बी, सी, जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो अपने हिसाब से टिक लीजिए। तो इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 36,280 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। रिपोर्ट 2017 के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट है कि बिंधन सेल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र है, ठीक है। बिंधन सेल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र कौन सा है। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए, मीन्स कि आप टिक कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर वो होगा मध्य भारत का पठार, ठीक है। मध्य भारत का पठार जो है वो बिंधन सेल समूह की प्रधानता वाला क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे देख लेते हैं, किस जिले में धारवाल सेल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस जिले में धारवाल सेल समूह को सौंसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल या बालाघाट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गाइस होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छिंदवाड़ा को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाल सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है। तो किस चीज़ की संज्ञा दी जाती है, यहाँ पे ऑप्शन दे के रखा है। इसका जो भी आंसर सही लगे वो टिक लीजिए। इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं चिल्पी सीरीज के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से, चिल्पी सीरीज के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन्ना की प्रसिद्ध हीरे खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। पन्ना की जो प्रसिद्ध हीरे खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है, जो भी यहाँ पे देखे ऑप्शन दे के रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर, यानी बीजावर सीरीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। जो पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें वो बीजावर सीरीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट है वह सेल जो कैमूर, रीवा और भंडेर सीरीज में मौजूद है, वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो आंसर जो भी आपको सही लगे वो बता दीजिए, जो भी चार ऑप्शन देख रहे हो। तो इसका राइट आंसर होगा अपर बिंधन, ठीक है। किसका होता है, अपर बिंधन का, ठीक है। नेक्स्ट है अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो अपर गोंडवाना सेल समूह को सतपुड़ा में किस नाम से पुकारा जाता है। चौगान, जबलपुर स्तर, ए और बी दोनों, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो आप यहाँ पे टिक लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी चौगान और जबलपुर स्तर दोनों यहाँ पे कहा जाता है, पुकारा जाता है। नेक्स्ट होगा इस यहाँ पे कि इनमें से किसमें जबेरा का गुम्मद स्थित है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जबेरा का गुम्मद कहाँ पे स्थित है। करार भूमि, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार या मध्य भारत का पठार, ठीक है। तो जो भी आंसर आपको सही लगे वो टिक लीजिए। इसका राइट आंसर वो होगा गाइस, होगा करार भूमि का पठार, ठीक है। करार भूमि के पठार में यहाँ पे जबेरा का गुम्मद स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस यहाँ पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविभाजित मध्य प्रदेश के कितने प्राकृतिक भागों में बांटा हुआ था, ठीक है। जो अविभाजित मध्य प्रदेश है उसको कितने प्राकृतिक भागों में बांटा हुआ था। तो इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 9, क्योंकि इसको ऑलरेडी मैंने बता दिया है पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है। गंगा तथा नर्मदा जल का विभाजक माना जाता है, इनमें से किसे। कैमूर कगार या भंडेर कगार या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो भी इसका राइट आंसर वो टिक लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए और बी, नहीं तैमूर कगर और भंडेर कगर दोनों यहाँ पे विभाजक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों का चुनिए, ठीक है। यहाँ पे चार ऑप्शन दे के रखा है, चलो मैं पढ़ देता हूँ। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, ठीक है। ये सही है कि नहीं ये भी आप नोट कर दीजिए। इसके पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी है, देख लीजिए। यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, ठीक है। जो भी आपको सही लगे वो वहाँ पे टिक लीजिए। तो इसका राइट आंसर वो होगा उपरोक्त सभी कथन, यानी सही है। जो भी मैंने कहा है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो ऑप्शन देकर रखा वो सही है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन में से गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला की मध्य प्रदेश में स्थित क्या है, ठीक है। जो विंध्याचल पर्वतमाला वो मध्य प्रदेश में उसकी क्या स्थित है। फर्स्ट है उत्तर में है, मध्य में है या दक्षिण में है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो भी आंसर सही लगे वो आप यहाँ टिक लीजिए। इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में, ठीक, सॉरी उत्तर में। नेक्स्ट है मध्य उच्च प्रदेश के कितने विभाग हैं। जो मध्य उच्च प्रदेश है उसके कितने विभाग हैं, ठीक है। 4, 5, 6 या 3, ठीक है। तो जितने भी है वो टिक लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5, ठीक है। मध्य प्रदेश बांध की परियोजना सन 1995 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से शुरू हुई थी। जो मध्य प्रदेश बांध की परियोजना सन 1995 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता से शुरू हुई थी। वर्ल्ड बैंक से या IMF से या संयुक्त राष्ट्र से, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो भी राइट आंसर वो होगा अब यहाँ पे देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक की सहायता से मध्य प्रदेश वन बांध की परियोजना सन 1995 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र है। जो भी जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। नंदा देवी, दंडकारण्य, पचमढ़ी और अमरकंटक या उपरोक्त सभी, ठीक है। तो जो भी आंसर सही होगा वो यहाँ पे नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर गाइस होगा वो होगा पचमढ़ी और अमरकंटक, ठीक है। पचमढ़ी और अमरकंटक इसका राइट आंसर होगा गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में हीरा किस श्रेणी में प्रमुखता उपलब्ध है, ठीक है। तो मध्य में जो हीरा की खदान है वो किस श्रेणी में उपलब्ध है। भंडेर में,
या कैमूर्स में या सोसर में या बिंदन कडप्पा में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर का इसको क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बिंधन कडप्पा में, ठीक है। बिंधन कडप्पा की श्रेणी में पुख्ता उपलब्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है कि काली मिट्टी का क्षेत्र महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, दूसरे क्रम पर कौन सा राज्य है। तो जाहिर सी बात है, ऑप्शन देकर रखा है गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो गाइस इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गाइस यहाँ पे सर्वाधिक काली मिट्टी का क्षेत्र माना जाता है, मध्य प्रदेश के बाद, महाराष्ट्र के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में कौन सा रेखा जल विभाजक मानी जाती है, रेखा जल विभाजक मानी जाती है। 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा रेखा जल जो है विभाजक मानी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर गाइस होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 75 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। जो मध्य प्रदेश है वो किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट है केवल उष्ण कटिबंधीय, या केवल मानसूनी जलवायु, या केवल उच्च कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, या केवल सम जलवायु वाला, ठीक है। जो भी आंसर आपको लगे वो टिक लीजिए। इसका गाइस राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है, ठीक है। वही बताना आपको, कर्क रेखा, मकर रेखा, दक्षिण पश्चिम से आने वाला मानसून, ठीक है। उपरोक्त सभी, ठीक है। जो भी आपको आंसर सही लगे वो यहाँ पे टिक लीजिए। तो गाइस इसका जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नहीं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है मेन उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं गाइस। मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती है, 2, 3, 4 या 6, ठीक है। जो भी आंसर आपको सही लगे वो नोट कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 ऋतुएं पाई जाती है, ठीक है। कौन कौन सी 3 ऋतुएं पाई जाती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी और उनके उद्गम संबंधी जोड़ी को सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वर्धा नदी जो है मुल्ताई से हुई है, ये आपको सही लगता है, ठीक है, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है पर्वती गुना से है, या तवा महादेव पर्वत से, या छिपरा काकरा वर्दी से यहाँ पे उद्गम हुआ। तो चलो इसका राइट आंसर नोट कर लीजिए। इसका गाइस राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो पार्वती गुना, मीन्स पार्वती जो गुना से यहाँ पे उद्गम नहीं हुई है। तो कहाँ से उद्गम हुई है कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी ऋतु में अत्यधिक ठंड पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट है उत्तर का मैदान, सेकंड है विंध्याचल का पहाड़ी भाग, ऑप्शन सी है नर्मदा की घाटी, ऑप्शन डी है मालवा का पठार, ठीक है। जो भी आंसर आपको सही लगे नोट कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा की घाटी। नर्मदा की घाटी में सेम अपोजिट होता है इसका, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में बिल्कुल गर्मी और सर्दी में बिल्कुल ठंड पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश किस क्षेत्र को सम जलवायु कहा जाता है, मालवा का पठार, उत्तर का मैदान, विंध्याचल का मैदानी भाग, या नर्मदा घाटी, ठीक है। जो भी आंसर आपको सही लगे नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार जो है उसे हम सम जलवायु भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि मध्य प्रदेश में ऋतुओं को किन किन अन्य नामों से जाना जाता है। तो उनाला, चौमासा, सियाला या उपरोक्त सभी, ठीक है। जो भी यहाँ पे नाम से जाना जाता है वो आप नोट कर लीजिए। तो इसका राइट है वो होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी यानी मध्य प्रदेश में ऋतुओं को उनाला, चौमासा या सियाला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा। अगर सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होगा, तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, या उपरोक्त सभी असत्य हैं, ठीक है। असत्य बोल रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी तापमान में वृद्धि होगी। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान बिल्कुल यहाँ पे बनाए रखिएगा। ऑप्शन फर्स्ट है मकर रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा, ऑप्शन डी है किसी पर भी नहीं, ठीक है। सूर्य की किरणें किस रेखा पर अगर लंबवत पड़ने से मतलब अधिक गर्मी पड़ेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे देख के रखा है। तो ऑप्शन इसका बी जो होगा राइट आंसर होगा, ठीक है। कर्क रेखा पर पड़ेगी तो यहाँ पे मतलब अत्याधिक गर्मी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकतम तापमान वाला स्थल मध्य प्रदेश में कौन सा माना जाता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे टेम्परेचर होता है उसमें से कौन सा जिला माना जाता है। फर्स्ट है ग्वालियर, दतिया, गंजन बसोदा या बीना, ठीक है। जो भी आंसर आपको सही लगे वो नोट कर लीजिए। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गंज बसौदा। गंज बसौदा में अधिकतम तापमान वाला स्थल माना जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है। किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी माना जाता है। फर्स्ट है जून जुलाई को, ऑप्शन बी है जुलाई अगस्त को,